पता है एक एक्टर की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है पता है आपको? जब कभी ना वो एक ऐसा कैरेक्टर को प्ले करे और उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए लोग उसका एक्टर का नाम भूल जाएं। जैसे कि हमारा रणबीर कपूर रॉकस्टार में करता है। तो रॉकस्टार में भी रणबीर कपूर अपना एक्टर को इतनी तरह से मतलब प्ले करते हैं कि सबको सिर्फ जॉर्डन याद रहता है, ना कि रणबीर कपूर। तो मैं आज आपको ऐसे ही 5 एक्टर बेहतरीन एक्टिंग जिसमें किए हैं एक्टर्स लोग वो बताऊंगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई इस मूवी से पर्टिकुलर ये लोग बहुत अच्छा एक्टिंग किए थे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 में है प्रियंका चोपड़ा एज झिलमिल। मैं बात कर रहा हूँ बर्फी मूवी की। तो बर्फी मूवी हम लोग देखे थे कि कैसे झिलमिल अपने इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी और अपने इमोशंस को भी नहीं दिखा सकती थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज कर सकती थी, अपना बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को बता सकती थी। तो जैसे कि अब जब बर्फी और जब झिलमिल एक साथ होते हैं तो हम लोग को मतलब एकदम ही अलग एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि बर्फी भी कुछ बोल नहीं सकता ना कुछ सुन सकता है और झिलमिल भी लाइक उसको भी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने इतनी इजीली ये चीज को ये किया है, इस एक्टिंग को परफॉर्म किया है। वो मतलब बोलना बहुत ही ज्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल का काम उन्होंने किया है। क्योंकि देखो बड़े बड़े एक्टर्स बड़े बड़े डायलॉग्स बोल देते हैं, वो चल जाता है। वो जब डायलॉग्स बोलना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तब होता है जब आपको सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने अपने सिर्फ एक्सप्रेशन से आपको ऑडियंस को फील कराना है कि मैं क्या फील कर रही हूँ एज अ झिलमिल। तो मैं प्रियंका चोपड़ा को बोलूंगा हैट्स ऑफ कि वो उन्होंने जिस तरह से झिलमिल को प्ले किया वो देखने में बहुत मजा आया। और खासकर रणबीर कपूर भी, क्योंकि रणबीर कपूर की भी इसमें एक्टिंग ऑन पीक थी। एंड नंबर 4 पे है रणवीर सिंह एज अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत में। तो देखो हम सब ने धुरंधर देखा और हम सबको पता है कि रणवीर सिंह का कितना ग्रेटेस्ट एक्टिंग कर सकते हैं वो। लेकिन उनकी जो वन ऑफ द, मैं अपने साइड से बताऊं, जो बेस्ट एक्टिंग की है उन्होंने जब की है जब अलाउद्दीन खिलजी का वो कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे। मतलब इस कैरेक्टर को जब वो प्ले कर रहे थे ना तो वो कभी गुस्सा आ जाना, कभी भी वो एनिमलिस्टिक चीज कर देना, कभी भी खाने का तरीका एकदम अजीब सा, मतलब हर एक चीज जो वो करता था एकदम ही अलग टाइप का करता था। मतलब वो देखने में भी मजा आ जाता था। लेकिन और उसकी एक सबसे बड़ी मतलब खतरनाक चीज थी ऑब्सेशन। वो कभी भी किसी चीज से भी ऑब्सेस हो जाता था। मतलब वो जब चाहे, मतलब एक अगर उसको जो चाहिए है वो उसको पाके ही रहता था। वैसे ही होता है जब वो रानी पद्मावत से ऑब्सेस हो जाता है उसको उनको पाने के लिए। और जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, माय गॉड नेक्स्ट लेवल एक्टिंग की है इस मूवी में। मतलब आप इस बंदे से, मतलब इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से आप एकदम मतलब इग्नोर करना चाहोगे, इसे इससे देखोगे तो गुस्सा आएगा आपको। लेकिन आप उसको एट द एंड आप उसको मतलब जब भी वो स्क्रीन पे रहेगा तो आप उसको देखना चाहोगे। और वो अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर रहता है वो अपने आप से वो पर्टिकुलर आपका अटेंशन ले लेगा, ग्रैब कर लेगा एकदम से आपको कि हाँ भाई मैं हूँ यहाँ, मुझे देख तू। मतलब भाई अलाउद्दीन खिलजी एज रणवीर सिंह, भाई नेक्स्ट कास्टिंग थी, नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस थी। और मुझे लगता है कि इसी परफॉर्मेंस को बोलते हैं नेक्स्ट लेवल एक्टिंग। नंबर 3 पे है सरदार खान एज मनोज वाजपेयी इन द मूवी ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो मतलब इस मूवी में जिस तरह से सरदार खान का जो कैरेक्टर प्ले किए मनोज वाजपेयी, जब अपनी इमोशंस दिखाते हैं, कभी भी टेरिफाइंग हो जाते हैं, कभी भी फनी हो जाते हैं, कभी भी मतलब एकदम एक ऐसे इंसान रहते हैं कि कभी भी कुछ भी कर सकता है ये इंसान। मतलब और एक बहुत ही अच्छा किया गया कि इसको सीरीज के अंदर एक हीरो की तरह नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये इस इंसान के अंदर फ्लॉज ही फ्लॉज भरे पड़े हुए हैं। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से इनका जो आंखों से जो कॉन्फिडेंस निकला करता था वो कोई और एक्टर को मैच करना इम्पॉसिबल था। मतलब मेरे लिए सरदार खान एज मनोज वाजपेयी है, और किसी और को मैं इनके रोल पे प्ले करते हुए देखना मेरे को लगता है ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है मेरे लिए। और बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा ग्रेट कास्टिंग की गई थी एज मनोज वाजपेयी। और 2 पे है शाहिद कपूर एज हैदर। हाँ, इस मूवी के अंदर हम लोग देखते हैं कि हैदर एक नॉर्मल सा इंसान रहता है, हंसता खुलता बोलता सब रहता है, एकदम मस्त बंदा रहता है। लेकिन जब इसको पता चलता है इसके फादर का डेथ हो गया है और इसको उसके फादर का ग्रेव भी नहीं मिल रहा है, तो जिस तरह से हैदर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है
वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में एंगर दिखाना, दूसरे पे सस्पिशियस होना, फिर धीरे-धीरे करके वो जो मैडनेस हो जाना अपने उसके अंदर में, ये चीज़ बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी। मतलब एक कैरेक्टर को इस तरह से प्ले करना और जिस तरह से भी उनका जो पागलपन दिखाया गया मूवी के अंदर पे, मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा बंदा होगा बॉलीवुड के अंदर जो इस हैदर को इससे अच्छा प्ले कर सकता है, अगर शाहिद कपूर के अलावा कोई हो मतलब हो। मतलब शाहिद कपूर एज़ हैदर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा और मुझे लगता है कि वो उनकी सबसे वन ऑफ द बेस्ट परफ़ॉर्मेंस होगी उनकी करियर की इस मूवी के अंदर पे। और मैं क्या ही बोलूँ यार, हैदर एक ऐसा मूवी है, ऐसा मतलब कि जब भी देखो तभी मज़ा आ जाता है और मतलब ये फिज़ियोलॉजिकली एक बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ था जो कि मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं बोलोगे कि हैदर को अगर इमेजिन करो दूसरे एक्टर से तो मैं नहीं इमेजिन कर पाऊँगा क्योंकि मेरे लिए शाहिद कपूर एक हैदर के लिए बहुत ही परफेक्ट एक कास्टिंग थी। नंबर 1 पे है रणबीर कपूर एज़ जनार्दन इन रॉकस्टार। तो अगर आप लोगों ने रॉकस्टार देखी होगी तो आपको इतना स्टोरी तो पता होगा कि जो स्टार्टिंग का जो जनार्दन रहता है, वो एक इनोसेंट सा बच्चा रहता है। उसे सिर्फ़ एक म्यूज़िशियन बनना है और कुछ नहीं। लेकिन उसे पता चलता है कि म्यूज़िशियन बनने के लिए आपको हार्ट ब्रेक से होके होना मतलब जाना होता है। तो भाई का जो पूरा लाइफ़ का जो पर्सपेक्टिव है पूरा बदल जाता है और वो ना चेज़ करने लगता है हार्ट ब्रेक को। मतलब चेज़ करता है वो, लिटरली चेज़ करता है उसको। लेकिन उसको पता नहीं होता कि इसे चेज़ नहीं किया जाता, इसे फ़ील किया जाता है और होता भी उसके साथ यही है। एट द एंड उसके एक हार्ट ब्रेक हो जाता है, उसको एक लड़की छोड़ के चले जाती है। अब जिस तरह से जनार्दन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जॉर्डन को लेके मतलब जॉर्डन पर, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब ये एक मेरे को लगता है कि ये ऐसा एक 2 कैरेक्टर को प्ले करने की तरह हो गया, जो एक बहुत ही इनोसेंट सा रहता है स्टार्टिंग के अंदर और जब लास्ट आते-आते मूवी के वो एक ऐसा बंदा रहता है जो कि फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है और वो थका हुआ है और अपना पेन को अपने गानों से निकाल रहा है। मतलब रणबीर कपूर इसमें से ऐसे नहीं लगते कि वो सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं गाने को, वो ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो एग्ज़ैक्ट मोमेंट को फ़ील कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, उस कैरेक्टर के अंदर हैं वो, ऐसा लग रहा है। और मतलब जिस तरह से इस चीज़ में दिखाई गई है इस मूवी के अंदर में भाई वो नेक्स्ट लेवल है और मुझे एज़ रणबीर कपूर की जो ये एक्टिंग है वन ऑफ द बेस्ट लगी। मतलब अगर आप बोलोगे एनिमल से कंपेयर करो तो ना बाबा ना, मुझे रणबीर कपूर की इसमें की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है एज़ कम्पेयर टू अदर मूवीज़। देखो, ये जो 5 एक्टर्स मैं आपको बताया, ये मेरे लिए बेस्ट एक्टिंग लगा और भी मुझे लगता है कि बॉलीवुड के अंदर ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी परफॉर्मेंस हैं, जो कि अभी तक बहुत से लोगों को पता नहीं है और इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ को और भी आगे लेके जाऊँगा और बॉलीवुड की जितने भी बेहतरीन एक्टर्स हैं, इन सब की मैं नाम को आपकी साइड तक लेके आऊँगा। तो आपको बस करना क्या है, कमेंट में आप अपना बेस्ट एक्टर और बेस्ट परफॉर्मेंस वाली एक्टिंग आप लिख दीजिए अपने साइड से, मैं देखूँगा उस मूवी को और उस मूवी के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि कौन कहाँ पर रैंकिंग करते हैं। तो अंटिल देन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। बाकी तो सायोनारा एंड कीप स्माइलिंग।